क्या हुआ कि यार मैं ना अपने फोन आया था उस समय, नौकरी वोकरी लग गया था मैं तो। फोन था उस समय नोकिया का, पता नहीं क्या उनसे था, कुछ ऐसे करके था। टच नहीं था, वो था बटन वाला। तो जीन्स पहन रखी थी भाई, और जीन्स की जेब थी टाइट, उसमें वो फोन रखा रह गया। अब हुआ क्या कि एक बहुत पुराने मित्र थे, उनका टैक्सी स्टैंड था, एयरपोर्ट पे टैक्सी लगाते थे वो। तो उनसे काफी अच्छी, मतलब मन से मन मिलने वाली बातें होती थी। तो भैया हुआ क्या कि उनके साथ मन की वार्तालाप चल रही थी, बाहर उनकी गाड़ी की डिग्गी पे खड़े होके। और इधर पता नहीं कैसे गलती से फोन मिल गया, और फोन मिल गया कालीन भैया को, यानी हमारे पिताजी को। हमको पता ही नहीं चला भैया फोन मिल गया। पेंट में फोन रखा हुआ है और वो डायल नंबर दब गया। अब हम अपनी फुल टोन में, फुल मजे में, जो मतलब रिदम चल रहा था उसी रिदम में चल रहे जा रहे, क्योंकि हमको थोड़ी पता है भाई हम शरीफ हैं किसकी नजर में। देखिए, दो चीजें होती हैं। एक होता है मन से चोर होना, एक होता है मन से ईमानदार होना। मन से चोर नहीं होना चाहिए, मन से ईमानदार होना चाहिए, नियत से ईमानदार होना चाहिए, किसी का बुरा नहीं सोचने वाला होना चाहिए, किसी का बुरा नहीं करने वाला होना चाहिए। लेकिन ये नहीं कि शब्दों में, वाणी में इतनी शुद्धि डाल दे के लोग आए और अरे महाराज जी जय हो महाराज जी, वो वाली तो फील लेनी ही नहीं ना, हमको जीवन एक मिला है। तो और फिर सरकारी स्कूल में पढ़े हैं भाई हम, हमारे माँ बाप तो गरीब थे, मेरे पिताजी तो दिल्ली पुलिस में सिपाही थे, तो धान धान्य के रूप में बहुत ही मतलब कमजोर परिवार से थे। तो सरकारी स्कूल में पढ़े। सरकारी स्कूल में भैया होता क्या है कि एक सेक्शन में 70 70 60 60 बच्चे होते हैं, उसमें से अगर एक बच्चा भी इतना खतरनाक टाइप का नालायक निकल जाए तो वो अपनी भाषा सबको रटवा देता है, क्योंकि उस समय एक चार्म होता है इन भाषा का। तो भैया वो जो शुद्ध वाणी थी वो उस फोन के थ्रू पिताजी के कानों तक जाती रही। पिताजी सुनते रहे, सुनते रहे, सुनते रहे। हो सकता है उनको भी कुछ हंसी आई होगी उसमें, या देख के मजा आ रहा होगा कि भाई लोंडा बिल्कुल बिगड़ गया, बड़ा हो गया। अब करीबन हो गया 5 6 मिनट, पुलिस वाले वैसे, और उन्होंने देखा कि स्तर पूरा पार हो चुका है लड़के का, बिल्कुल मस्ती में है। अब भाई जो जिस मित्र के साथ वार्ता चल रही थी, मन की वार्ता, मन की बात, पिताजी ने हमारे ने उनको फोन किया और कहा कि भाई साहब को फोन दो जरा एक बार। आप फोन पे उन्होंने मुझे बताया, मतलब बात की, कहाँ है भाई। मैंने कहा मैं तो यहीं हूँ, नजदीक हूँ, घर के बाहर ही हूँ। कह रहा क्या कर रहा है, मैंने कहा पढ़ाई कर रहा हूँ, मैं तो स्कूल से आया हूँ अभी। कह रहा फोन काट ले कम से कम पढ़ाई करते वक्त। तो भाई कुछ नहीं हुआ उसके बाद, क्योंकि वो भी जानते हैं कि इसमें कोई बुराई नहीं है अगर दो यार दोस्त अपनी मन की बातें किसी भी लहजे में करें। बुराई उस बात में आती है जब हम उस लहजे से किसी दूसरे का नुकसान करें। तो कोई बुराई नहीं इन चीजों में। हाँ, हम इन चीजों के थ्रू किसी में दूसरे में गलत संस्कार न डालें, वो चीज गलत है। हम खुद बिगड़े हुए हैं, सरकारी स्कूल में पढ़ के हमें सारी भाषाएं भी आती है, सारी टोन भी आती है, सारी मस्तियां करनी भी आती है, वो सब सही है। लेकिन वो गलत चीजें हम किसी और को ना सिखाएं, वो भी गलत है। तो भाई फिल्मों में गाली होना अलग चीज है, लेकिन उसका तुम प्रयोग मत करना। आइए